जैसा हम आपसे लास्ट वीक बात कर गए थे कि ऐसा लग रहा है देख के कि एफआईआईज अपना माल वाइंड अप कर गए हैं, इस वजह से ये जो बाउंस आ रहा था ऊपर, जैसा आपको चार्ट्स पे दिख रहा था, वो जल्दी से फिनिश हमें होता नज़र आया है। उसका एविडेंस हमें इस वीक दिखता नज़र आया, क्योंकि वो छुट्टियां मनाने गए और उसके बाद से पीछे पूरी बोरिंग मार्केट छोड़ के चले गए, राइट। तो अब जो लोग ये मानते हैं कि डीआईआईज ही अब सब कुछ हैं, बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हो गए हैं, बहुत सारा लिक्विडिटी मार्केट में डीआईआईज के कारण आ गया है और अब एफआईआईज की कोई ज़रूरत उनको इतनी नहीं लग रही है, तो आई थिंक उनको थोड़ा बहुत अब आइडिया लग रहा होगा एफआईआईज का रोल क्या है। और जो एफआईआई डीआईआई का डेटा है उसका अंदाज़ा भी हम लोग को लगा पाना, एक नॉर्मल पर्सन के लिए उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ये एफआईआई डीआईआई के डेटा में नहीं पढ़ना चाहिए कि कौन बेच रहा है कौन ले रहा है, हम कभी नहीं जान सकते। आज तक की अगर हम बात करें तो कल को अगर कुछ चेंजेस हो जाए तो अलग बात है। तो अब खासकर जो करेंसी है, मैं बात कर रहा था मार्केट की, तो उसमें हमने देखा इस वीक कुछ हलचल होती नज़र आई है, जिसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। बाकी उसके अलावा कोई बहुत बड़ा बदलाव इस वीक होता नज़र नहीं आया है। तो जो भी छोटे मोटे और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं उनको चल के समझ लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए अब देख लेते हैं सेक्टर्स में सबसे पहले क्या हुआ और कुछ हुआ भी कि नहीं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले फार्मा सेक्टर की। यहाँ पे हमने देखा बहुत अच्छी चाल आती नजर आई, डिस्पाइट कि कहीं भी हमने देखा कुछ भी ऐसा खास होता नजर नहीं आया, मगर फार्मा अच्छा करने की क्लियरली कोशिश करता नजर आ रहा है। हालांकि मैं अभी भी कन्विंस बहुत नहीं हूँ जिस तरह का बिहेवियर है, लेकिन जो बात है मेन पॉइंट क्या है, हमारा सपोर्ट अभी भी अलाइव है, इसीलिए अभी हम इसको ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम में नहीं मान रहे हैं। आगे ये क्या करेगा वो थोड़ा देखना होगा। शेडी बिहेवियर है बट स्टिल ओके है। मेटल की बात करें तो कोई बात नहीं करेंगे, रेंज जब तक क्लियर आउट किसी साइड नहीं होती है, चाहे नीचे या ऊपर, तब तक हमें इसमें कुछ भी मानना नहीं है। ये जो फॉल आ रहा है अभी इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, देखते हैं क्या करता है। एनर्जी की बात करें, वो अपना एज यूजुअल वीकनेस में है, परेशानी में है, दूर रहने की बात हम करते आ रहे हैं, दूर रहना है। आईटी जो करेक्शन पिछले वीक स्टार्ट हुई थी वो अभी भी हमें कंटिन्यू होती इस वीक नज़र आई है। कोई भी बाउंस आप देख पा रहे हो इस वीक इसमें आता नज़र नहीं आया है, जबकि थोड़ा बहुत बाउंस इस वीक हमने पूरी मार्केट में देखा है, राइट, लेकिन हमें आईटी में नज़र नहीं आ रहा है। ऑटो में देखिए, जैसा हम बात कर रहे थे बाउंस की, थोड़ा बहुत ऑटो में बाउंस आता नज़र आया है इस वीक। तो और देखते हैं क्या हो गया है। एफएमसीजी में कुछ भी होता नज़र नहीं आया है। तो ये जो एनर्जी, ऑटो, एफएमसीजी दूर रहने कंडीशन में थे, दूर ही रहना है। इनसे अगर बाउंस आ भी जाता है तो भी अभी बहुत खुश नहीं होना है। जैसा मैं पहले बताता आ रहा हूँ, फॉल आई है इन तीनों सेक्टर्स में, बाउंस आ सकता है, ठीक है, लेकिन कितना आएगा, कैसा आएगा, आएगा या नहीं आएगा, बहुत सारे सवालों के जवाब हमें मिलने हैं और तब तक हमें दूर रहना है बस। ठीक है, पीएसयू बैंक की बात करें, वो अपने रेजिस्टेंस से फॉल कंटिन्यू किए हुए हैं। सिंपल सी बात है, रेंज को ही फॉलो करना है, इसके बियॉन्ड कुछ होगा मेटल की तरह तब हम उसमें बात करेंगे। रियल्टी की बात कर ले तो रियल्टी अपना चाल बहुत शानदार मुझे कहना चाहिए दिया था, और एक करेक्शन आ रहा है जैसे हमने आपसे बात की थी, अपने हाइज के आसपास आ रहा है, रेजिस्टेंस एरियाज हैं, नॉर्मल करेक्शन की एक एक्सपेक्टेशन रहती है वो आ रही है। यहाँ से करता क्या है वो देखना है। जैसे हमने बात की थी, सपोर्ट एरिया के नीचे इसको अब नहीं आना चाहिए, सस्टेन तो दूर की बात है, वैसे भी नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं क्या चूज़ करता है, आता है तो फिर उसके क्या मीनिंग होंगे, सब बात करेंगे आगे। फिलहाल अभी कोई इशू सेक्टर्स में आपने देखा नहीं है। फार्मा में कुछ अच्छी चाल आई है और बाकी सब बिल्कुल नेक्स्ट टू न्यूट्रल की तरह पूरा वीक उन्होंने काट लिया है। अब बात कर लेते हैं अपने ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पर। ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स पर चलते हैं तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स देख लेते हैं। ये डाउ जोन्स का चार्ट है जो लास्ट वीक हम बात कर गए थे, हमारे सपोर्ट एरिया तक आ गया है, ये पहली बार आया है जैसा आपको चार्ट्स पे नज़र आ रहा है। अब देखना है ये यहाँ से क्या करता है। अभी तक वहाँ से थोड़ी बहुत ऊपर चाल आई है, कुछ खास हुआ नहीं है, राइट, और होगा भी नहीं जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। छुट्टियों का खासकर उनके यहाँ तो सीज़न है ही, तो उसका वो इम्पैक्ट दिखना ही था। नैस्डैक में भी कुछ खास होता नहीं नज़र आया है। रसल की बात करें तो रसल भी वहीं पे आप देख रहे हो टिका के खड़ा रहा, कुछ खास इस वीक नहीं हुआ, सब छुट्टियां मना रहे हैं। कैक देखें तो कैक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, थोड़ा बहुत अपसाइड चाल आई है, उसमें भी इतना कोई खास मोमेंटम नहीं है।
डैक्स की बात करें तो वो अपना, जैसे हमने लास्ट वीक बात की थी, सपोर्ट जो ले गया था उसके बाद से ज़्यादा कारोबार आपने देखा ही है, हुआ नहीं है। ओवरऑल ओके काम कर रहा है, कुछ खास बदलाव नहीं है। यूके 100 जो है वो भी वहीं पे रह गया जहाँ पे पिछली बार था। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट चार्ट्स में हम देख रहे हैं बहुत बदलाव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मार्केट क्लोज रही है या तो सब छुट्टियां मना रहे हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हो ये निकाई में थोड़ी बहुत चाल आ रही है, अच्छा साइन है, लेकिन अभी हमें बहुत खुश नहीं होना है। एक चाल आ भी सकती है, जैसा मैंने कहा रेजिस्टेंस तक या उससे थोड़ा ऊपर भी ये हाई लगाने जा सकता है, इतनी चाल की हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन वो आती भी है या नहीं, पहला तो सवाल यही है। आ भी जाए मगर फिर भी हमें ज़्यादा खुश अभी से नहीं होना है, इसके बिहेवियर को आगे आगे हम ट्रैक करते रहेंगे। एक उम्मीद है कि हाँ एक चाल आ सकती है, ठीक है। बात कर ले बोवेस्पा की, ब्राज़ील की, वो अपनी मुसीबत बढ़ा रहा है, जैसा हमने पहले बात कर रखी है, यहाँ पे डिस्कशन किया है, कोई इशू नहीं है। कुछ फर्दर करेगा, ऐसा करेगा जो इसे नहीं करना चाहिए, उसकी बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे। अभी तो ये बस इसने करेक्शन का टाइम और थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा लिया है, वही वो कर रहा है। आ जाते हैं अब करेंसी मॉड्यूल में, जहाँ पे सबसे बड़ी बातें कुछ जो इस वीक की हुई हैं वो ही देख लेते हैं। डॉलर इंडेक्स में आप देख रहे हो अभी यहाँ कुछ खास ऐसा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो चीज़ हम हर वीक मेंशन करते हैं उस पर आपको फोकस भी रखना है, वो ये है कि नीचे अभी तक आने को राज़ी नहीं है। चाहता तो इस वीक गिर भी सकता था, मगर ठीक है, हम मान लेते हैं छुट्टी है तो छुट्टी है भाई, मना लो छुट्टी। मगर आपको आप बॉन्ड यील्ड दिखा देते हैं। बॉन्ड यील्ड आप देखो कोई बदलाव नहीं है, अपने रेजिस्टेंस अपने हाइस के आसपास है, ये दोनों ही ऊपर की ओर काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सोचने और समझने की बात है, मगर जो पॉइंट करने वाली, नोट करने वाली बात है वो ये अपना चार्ट है करेंसी का यूएसडी INR। जी हाँ, आप ध्यान से देख लीजिए किस लेवल की चाल आई है इसमें। हमने कहाँ आपको ये दिखाया था कि भाई ये अब वो बदलाव कर रहा है, सपोर्ट लेके ब्रेकआउट के ऊपर निकल गया है, और अब आप देख रहे हो वो $84 का कहाँ गया है, 86 आ चुका है। यानी $1 का जो वैल्यू है और डेप्रिशिएट होकर 86 के आसपास तक भी इसने हाई इस वीक लगा लिया है, जो कि आप देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा। जो हम बात कर गए थे कि क्या 85 और क्या 88, वही आगे के लेवल आप देख रहे हो, बातें नज़र आ रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारी मार्केट के लिए वीक है। हालांकि अभी हमारी मार्केट पे इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत जो वीकनेस है वो क्यों है, उसमें USD INR का भी रोल आपको साफ नज़र आ रहा है। सो अब इसके क्या मायने हैं, कैसे इसको रीड करना है, थोड़ा अभी कंक्लूजन में बात कर लेंगे। सबसे पहले और चार्ट्स देख लेते हैं, समझ लेते हैं कहाँ पे और क्या क्या हुआ है। आ जाते हैं अपने वापस उस पर, आपने स्मॉल कैप या जूनियर निफ्टी देख लेते हैं, कुछ खास हुआ है क्या। जूनियर निफ्टी में कुछ खास नहीं हुआ, वो वहीं रह गया। तो जैसे दूर है, दूर रहने की बात करते आ रहे हैं। स्मॉल कैप की अगर बात करें, स्मॉल कैप भी वहाँ पे आपने देखा एक रेंज बनाता नज़र आया, मतलब जो बाउंस थोड़ा बहुत मार्केट में आया इस वीक, स्मॉल कैप में नहीं आया। ऐसी छोटी छोटी बातें ही हमें फोकस करनी होती हैं, उस पर ध्यान देना होता है कि स्मॉल कैप इस वीक परफॉर्म नहीं किया। यानी कि अगर मैं इसको आपके उसमें पोर्टफोलियो लेवल पे समझाऊं तो साफ सी बात यह है कि इस वीक में अगर थोड़ा बहुत बाउंस आया भी होगा तो भी आपका पोर्टफोलियो नेट और नेट नेगेटिव साइड थोड़ा बहुत रहा होगा, अगर आपके पास स्मॉल कैप के कुछ स्टॉक्स भी हैं तो, राइट। तो वो थोड़ा उसका इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन बहुत अभी ऐसा कुछ घबराने वाला पॉइंट हुआ नहीं है, जैसे हमने पहले भी कहा है कि इसको इन एरियाज़ के नीचे अब ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। वैसे तो हमारा सपोर्ट नीचे साइड है, हमने पहले भी बात की थी कि वो एरिया अगर टच हो गया तो कंफर्मेशन ही मिल जाएगी। जो आपको याद है ये लगा हुआ है 16,500 का, यहाँ पे था तब हमने ये बात की थी। ये शानदार चाल हमने देखी है, सब कुछ अच्छा हुआ है, मगर फिर भी हम बात करते आ रहे हैं कि पहला जो टेस्ट है कि इसको अच्छा करना है, अगर जल्दी अच्छा करना है अगर, तो अब ये 18,200 का एरिया ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो जो चार्ट पे आपको ये लेवल नज़र आ रहा है 18,200 का, इस पे पूरा इसी वजह से ध्यान रखेंगे कि अगर ये टेस्ट फेल होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये रेंज कंटिन्यू रह सकती है और फिर ये लो इसके नीचे भी दोबारा लगाने आ सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था 16,500 की साइड आना भी बड़ा पाप सा हो जाएगा, याद रखिएगा। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बातें करने को नहीं है, तो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं उनको मैं बस आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ ताकि ये आप बातें ना भूलें, क्योंकि हर वीक इसकी बात हम
आपको पता है नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, ये एक जर्नी है, और अगर आप नए जुड़े हैं इस चैनल से तो फिर आप ये समझ लीजिए, इसको आप वीक बाय वीक देखते जाएंगे, आपको समझता चला जाएगा कि हम यहाँ पे किस तरह की बातें करते हैं। किसी एक वीक के लिए नहीं, बल्कि आने वाले हफ्तों और महीनों के लिए हम लोग यहाँ पे व्यू बनाते हैं, और उसको लेकर हम आगे बढ़ते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि क्या हो रहा है। तो बड़ी पिक्चर जो है हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, उसी चीज़ को हम स्मॉल कैप में बता रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स हमारे लिए आज की तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हम पहले से बताते आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। चलिए अब देख लेते हैं बाकी के इंडेक्स। आ जाते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी को हम थोड़ा उस पर देख लेते हैं। ये चार्ट आ गया बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में आप देख पा रहे हो वहीं पे रेंज बना के खड़ा रहा, लेकिन बाउंस थोड़ा बहुत इसमें आता नजर आया, जो उसमें आपने देखा स्मॉल कैप में नहीं आया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी एज यूजुअल इनलाइन परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी कुछ खास परेशानी की बात इसमें नहीं है। करेक्शन ज़रूर बढ़ गया है, वो साफ नज़र आ रहा है, इस एरिया के नीचे इसको नहीं आना चाहिए था। अब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये करता है या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स दिखाता है तो फिर उसकी बात करेंगे। आज इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है, ओवरऑल अब ये न्यूट्रल जोन में चला गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन चार्ट निफ्टी पर, और वहाँ देख लेते हैं क्या हुआ है। ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट, आप देख पा रहे हो। जो लास्ट वीक हम आए थे, यहाँ पे आए थे कि ये बंद हुआ है, जैसा आपको चार्ट पे नज़र आ रहा है। ये वो क्लोज था जिस दिन हम आए थे, 20 दिसंबर का डेट आपको नीचे नज़र आ रहा होगा। उसके बाद से आप देखो ये काम हुआ है, दिखाई दे रहा है। मतलब इससे ज़्यादा बोरिंग, मतलब जो गैप से ऊपर थोड़ा बहुत हो गया इस वीक, पॉजिटिविटी आ गई होगी तो थोड़ी बहुत आ गई होगी, अदरवाइज लिटरली कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पे। इससे बोरिंग वीक मुझे नहीं लग रहा पीछे कोई आपको दिखा होगा। ज़बरदस्त बोरिंग वीक रहा, राइट। तो कोई भी मूवमेंट नहीं रहा। तो जैसा मैं शुरुआत में वीडियो के आपको बता रहा था, TIIs बड़े हैं, लिक्विडिटी बड़ी है, फॉर श्योर बड़ी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी वो इतनी बढ़ गई है कि वो कहते हैं ना पिताजी की जगह ले ले, अभी बच्चे इतने बड़े नहीं हो गए। ठीक है, तो बस उसको इस तरह से देखना है। हम खुद चाहते हैं कि हमारा मार्केट इतना सक्षम बन जाए कि बाहर के पैसे का कोई बहुत इन्फ्लुएंस हमारी मार्केट पर ना पड़े, लेकिन अभी हम इतने बड़े नहीं हुए हैं जैसा कि आपको न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स आपको सजेस्ट करते आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर आप मेरा ओपिनियन मानते हो तो। बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, आ जाते हैं अब अपने कंक्लूजन वाली बात पर कि आखिर अभी ये जो इस वीक जो हुआ है, इसमें USD NIR का क्या रोल है और अब इसमें हमें क्या समझना है। छोटा सा अपडेट है, इसमें ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर इसे जल्दी यहाँ पे जो एक नॉर्मल करेक्शन जिसको मैं बोलता हूँ, जो यहाँ से शुरू हुई है, जो ये आपको डेट अगर नज़र में बता दूँ, सितंबर, ये जो आपका सितंबर के एंड से शुरू हुआ था खेल मार्केट में, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, ये सब जो पूरा फॉल आया है, लास्ट 3 मंथ से ये चल रहा है नाटक, ये अब यहाँ पे या तो फिनिश हो जाएगा या तो फिर ये स्ट्रेच करेगा, जो मैंने आपको बताया था, राइट। कि नवंबर दिसंबर याद है ना, मैंने आपको बताया था अक्टूबर में कि ये नवंबर दिसंबर का टाइम बढ़ सकता है। वो यहाँ गिरा के इसने बताया था बढ़ गया है, नवंबर बीत गया, दिसंबर बीत गया। इतना तो याद होगा आई बिलीव, जो यहाँ पे आपको पहले ही ये चैनल बता दिया था कि नवंबर दिसंबर तो गए पानी में। ठीक है, बहुत कम चांस थे कि फिर अब हाई कट था, वही आपने देख लिया। तो पॉइंट यही है कि यहाँ से जो भी ये करेगा, याद रखिए 15 जनवरी तक अगर ये कुछ ना कुछ यहाँ पे निपटा के यहाँ से कुछ अच्छी चाल देता है तो हम इसमें एक कंक्लूजन पे निकलेंगे कि ये जो भी इसने गंदा बिहेवियर किया था, एक बार को उसने इसे निगलेक्ट कर दिया है। या आप कह सकते हो कि वो कुछ लोग जो भारी हो जाते हैं, कहीं भी चढ़ जाते हैं। अब PSUs के स्टॉक्स में क्या हो रहा है, हर जगह से मेरे पास मैसेज आ रहा है कि भाई अब क्या करना है RVNL का, क्या करना है इसका, क्या करना है उसका। PSU स्टॉक्स की अब हर जगह बातें हो रही हैं जिनमें 40% का करेक्शन आ रहा है। तो आज का अपडेट मेन यही है कि इसको फर्स्ट हाफ 15 जनवरी के आसपास तक कुल मिला के अच्छा कर लेना चाहिए। जो भी इसको लो लगाना है, अच्छा बुरा थोड़ा बहुत करके 23,000 22,800 जो भी लगाना है लो, या ऑलरेडी लगा चुका हो, लगा लिया हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो भी कुछ करना है इससे पहले करना है, और जनवरी के सेकेंड हाफ में इसको कुछ बेटर करने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, ऐसा मुझे आज देख के लग रहा है। अगर इसने ऐसा नहीं किया, इस मामले को डिले किया, तो फिर ये मामला बहुत डिले होगा। यानी कि फिर क्या होगा, ऊपर भी जाएगा फिर नीचे आएगा, इस तरह की हम मुझे पूरी इसमें साजिश सी लगेगी फिर,
क्योंकि वो आज की तारीख में नज़र आ रहा है। फिर इसमें केओस होगा और उस दौरान स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस होगी उसका जवाब मेरे पास आज नहीं है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा फैक्टर है जो स्मॉल कैप जिसको मैं बोलता हूँ इस बार लीड कर रहा है, उसको ही हमें देखना पड़ेगा। वही हमें ये सारा चीज़ डिटरमिन करके बताएगा और इसीलिए मैं आपको उस पर बिल्कुल क्लोज वॉच रखने की बात करता आ रहा हूँ। उस पर लेवल भी मैंने दिया है। दोबारा आपको एक बार स्मॉल कैप का चार्ट दिखा दे रहा हूँ, याद रखिएगा। ये एरिया कटने का मतलब होगा जो अभी मैंने जनवरी वाला बताया मामला, जो चार्ट्स पे नज़र आ रहा ना 18,200, ये लेवल कटने का मतलब ही यही होगा कि हम फिर फैब साइड करेक्शन में जा रहे हैं। वो फिर मामला बढ़ गया, फिर वो कम बढ़ा या ज़्यादा बढ़ा, फिर उसके आगे के बिहेवियर पे हम देखेंगे और बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी में बढ़ गया है ऑलरेडी, बैंक निफ्टी बता रहा है कि वो थोड़ा परेशानी में है, उसने इस टाइप का लेवल जो है काटा है नीचे, ठीक है। स्मॉल कैप ने नहीं काटा है, स्मॉल कैप अभी अच्छा कर रहा है। तो बैंक निफ्टी वापस अच्छा करने लगेगा या स्मॉल कैप खराब करने लगेगा, ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो, कहा ना मैंने, बिल्कुल ऐसा फंसा के रखे हुए हैं इस वक्त। और होना भी चाहिए क्योंकि छुट्टी चल रही है, हॉलीडे में सब कुछ फंसा के ही छोड़ जाते हैं ताकि हर आदमी ऐसा सोचता रहे कि क्या होगा मार्केट में। तो बस मेरा पॉइंट आपको समझाने का यही है कि इस वीक अगर प्राइस में देखोगे आप तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जो मार्केट का जो लैंग्वेज है वो मुझे लग रहा है बहुत कुछ बता रही है। वीक बाय वीक उसमें कुछ ना कुछ इनपुट जोड़ती जा रही है और जो भी मैं उसकी बात सुन पा रहा हूँ चार्ट्स के थ्रू, बिहेवियर्स के थ्रू, डेटा के थ्रू, जो भी देख सकता हूँ वो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता चला आ रहा हूँ। तो इसीलिए स्मॉल कैप जो हम हर बार बात करते हैं, बैंक निफ्टी, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और अपना करेंसी तो आप देख ही रहो ख़राब काम कर रहा है, उस पर भी थोड़ा सा नज़र अगर डाल लेंगे, चार्ट देख लेंगे या रेट्स देख लेंगे तो ठीक है, क्योंकि उसको नीचे आना चाहिए था। अब काफ़ी ऊपर चला गया है, बट फिर भी मुझे उम्मीद है कि अगर कुछ भी ठीक होना है तो बस यही मौका है। ये जो छुट्टी का माहौल चल रहा है यहाँ से सब चीज़ टर्न अराउंड होनी चाहिए, अच्छे की ओर सब में बदलाव आना चाहिए। और बाकी मैंने आपको बता दिया है, परेशान नहीं होना है। इन्वेस्टर्स अपना बिल्कुल फोकस रखें इन इंडेक्सेस पे, क्योंकि अब आपको भी इस बात का एहसास होने वाला है कि मार्केट जब खेलती है करेक्शन में तो किस तरह से खेलती है, और हम उसकी बात बहुत डिटेल में करेंगे। अभी वो समय नहीं आया है, तो बस इन इंडेक्सेस पे आप कुल मिला के अभी ध्यान रखें। मुझसे जो बन पड़ेगा, जैसे जैसे बन पड़ेगा, जल्द से जल्द मैं आपके पास वो खबर लाने की कोशिश करता रहूँगा। सो इसी आशा के साथ कि आने वाली 10-15 डेज़ में ये कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेगा, इसको खींचेगा नहीं, क्योंकि खींचने का मतलब ही यही है कि फिर तलवार लटकी रहेगी कि ऐसा तो नहीं कि स्टॉक्स में फॉल ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, है ना। तो वो ना हो, अच्छा है इसी 10-15 सेशन में ये करेक्शन अगर ख़त्म करके ऊपर चल दे तो कितना अच्छा हो, राइट। तो उम्मीद अच्छे की कर रहे हैं। याद रखिएगा, अच्छा कुछ मार्केट में हुआ नहीं है इस वीक, लेकिन जो मेरी एनालिसिस कह रही है समय की और इसके जो काम करने के तरीके हैं उसको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इसको अगर मामला कुछ ख़राब ज़्यादा नहीं करना है तो इसका जो करेक्शन जो सितंबर के एंड से चल रहा है उसके पूरा होने का समय आ रहा है। बाकी ये क्या करेगा वो हम देखेंगे। नया साल आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल हम सब के लिए नए नए सरप्राइजेज़, अच्छे सरप्राइजेज़ मुझे कहना चाहिए, लेकर आए और हमारे हेल्थ को, हमारे वेल्थ को ग्रो करने में हर प्रकार से हमारी मदद करे। ये साल अच्छा गुजरे। कहते हैं ये साल शनि का है, अगर हम एस्ट्रोलॉजी साइड जाएं तो उस तरह से तो कुछ अच्छे मूड नहीं दिख रहा है इस साल का, लेकिन उम्मीद हम अच्छे की कर सकते हैं, राइट। बाकी क्या होगा हम देखेंगे। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ईयर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।